स्वाहा। ओम श्री सत्यानंद स्वाहा। तो राम राम भाई, स्वागत है हमारे इस स्पेशल ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में शुरू हो रहा है सीधे मेरे घर से आगे से, क्योंकि आज हमारे घर होने जा रही है भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा। लेकिन भाई पंडित जी के आने के समय हो गया और अभी पूजा की आधी तैयारी हुई बाकी है। आम की लकड़ी लाना, फूल तोड़ना जाना, मंडप के लिए बांस कोन काटना है। चलिए सीधे चलते हैं घर के अंदर। दो भाई हम आगे घर के अंदर। पंडित जी ने कहा था कि हवन के लिए आम की लकड़ी सबसे ज़्यादा जरूरत है, तो सबसे ज़्यादा मैं सूखी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। और हाँ, पूजा के लिए कोई भी चीज़ बिना साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, इसलिए मैंने लकड़ी पानी से अच्छे धो लिया ताकि ये शुद्ध। और चलिए ये तो काम हो गया, फटाक से मैं लकड़ी इसको तोड़ लेता हूँ। आम की सूखी लकड़ी तोड़ने के बाद मैं क्या करता हूँ, लकड़ी धोने के बाद अब मैं निकल जाऊँ भगवान के लिए ताज़े फूल तोड़ने के लिए। बिना फूल के भगवान का श्रृंगार अधूरा होता है। तो ये देखिए भाई, एकदम ताज़े और सुंदर फूल खिले हैं भगवान सत्यनारायण को चढ़ाने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए झटपट टोकरी भर लेते हैं। और भरने के बाद ये देखो कितनी सारी सुबह की टाइम है और कितनी सारी कलियाँ फूल की लगी हुई हैं, जिससे कि तोड़ने पर मन भी एकदम मोहक और मनमोहक सा हो जा रहा है। तो मेरे भाई इस सावन के महीने में देखो फटाक से मैं टोकरी भर ली। और देखो, और एक क्योंकि टोकरी भरने के बाद बहुत सारा काम है कि, तो फटाक से मैं चला गया एक अमरूद के पेड़ पर, जहाँ पर मुझे प्रसाद के लिए बहुत ढेरों सारी अमरूद तोड़नी थी। तो फटाक से मैं प्रसाद काटना शुरू कर दिया और अंदर गरी छोटा काट कर मैं रखा था पूजा घर में। तब तक क्या हो गया, फटाफट पंडित जी ले आ गए मेरे भाई। लो, अब इस टाइम हमारे पंडित जी का भी आगमन हो चुका है। प्रणाम पंडित जी। लेकिन आते ही गजब की बात हो गई। पंडित जी बोले, भाई रास्ते में मेरा फ़ोन चार्ज ख़त्म हो गया, जरा इससे चार्ज में लगा दो। मैंने कहा, अरे पंडित जी महाराज, आप तो भगवान की कथा कराने आए हो, आप सीधे हमारे वाले कनेक्शन जुड़ेगा, फ़ोन चार्जर ना रहे, आपकी भक्ति फुल चार्ज आनी चाहिए। खैर पंडित जी का तो फ़ोन मैंने चार्ज में लगा दिया। अब पूरा पूजा का पूरा मंडप सज चुका है। ठीक है मेरे भाई, देखो तो आंटी भी बहुत ही तैयारी कर रही है। ठीक है, गैस पर भगवान सत्यनारायण की पूजा पर। और फटाक में आ गया चौकी लेने, जिस पर होने वाली है पूजा पाठ मेरे भाई, क्योंकि इसी चौकी पर सजने वाला है भगवान सत्यनारायण जी का मंडप। ठीक है, मतलब जिससे कि पूजा के लिए उनका मंडप सजने वाला। और इसी मंडप को हम सजा कर लेकर आ चुके हैं अपने असोरा में, जहाँ पर होने वाला है ढेरों सारी बहुत सारी सुकून देने वाली पूजा भगवान सत्यनारायण जी की। चलो मेरे भाई, अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको अस्थिर बैठाते हैं, और अस्थिर बैठाने के बाद थोड़ा सा बहुत सारा काम है। तब तक हजमिनिया आ गई। हमारे गांव के बोलते हैं नाव की पत्नी हजमिनिया होती है, तो उन आकर और वो अपना काम कर रही हैं। ठीक है, और साइड में थोड़ा सा आटा डालें, क्योंकि आटा डालने से और मंडप और बेहतर और खूबसूरत दिखने वाला मेरे भाई। तो फटाक से क्या क्या आटा डालें। अब तब तक मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने घर से निकल जाता हूँ बांस काटने के लिए, और उन्हें रखते हुए फिर हाथ में कट्टा लेकर मैं खेत की तरफ आ जाता हूँ बांस के धुलमुट काटने के लिए, बांस का कोन काटने के लिए मेरे भाई। क्योंकि अगर जब से मैं कोन नहीं काटूँ मेरे भाई, देखो पानी कितना नीचे है और मुझे कपड़े को ऊपर करके जाना पड़ा है, और धूप भी इतना तेज है कि फ़ोन का कैमरा उतना साफ आ नहीं रहा मेरे भाई। तो ये बहुत मतलब बहुत सुकून देने वाला काम है, क्योंकि भक्ति भाव का काम हमेशा करना चाहिए। जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी अपने घर पर कर सकते हो। चलो मैं एक एक कोइन काट लेता हूँ, जिससे भगवान सत्यनारायण जी की झांकी अच्छी से बनाई जा सके और उन्हें भगवान जी की अच्छी से पूजा हो सके। तो मेरे भाई फूल तो मैं घर लेकर आ गया था, लेकिन अब गया था मेहनत वाला काम है। सत्यनारायण भगवान जी के चारों तरफ मंडप को बांधने के लिए हमें कोइन चाहिए, जो मैं अभी काट रहा हूँ। मैं खेतों में आ ही गया हूँ भाई साहब, धूप बहुत तेज़ है यार। तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, 3-4 कोइन काट लेता हूँ, 4 मजबूत कोइन काट ले, और इन्हें सीधे लेकर घर की तरफ भागता हूँ मेरे भाई। और घर आने के बाद मैं इन्हें क्या करता हूँ, इनको लेकर फटाक मैं जाता हूँ कल पर, और कल पर जाने के बाद मेरे भाई इसको लेता हूँ धो। क्योंकि अगर मैं इसको नहीं धोया तो मेरे भाई ये बहुत दिक्कत होगा, और पूजा में शुद्धता बहुत जरूरी है। और जो केले का था वो भी मैंने धो लिया, पत्ते धो लिया, जिससे केले का पत्ता बहुत शुद्ध माना जाता है भगवान की पूजा के लिए। ठीक है, तो फटाक से मैं केले के पत्ते धो लिया। धोने के बाद मेरे भाई देख सकते हो कि मैंने फाइनली इसको चारों तरफ से बांधना शुरू कर दिया। तो भाइयों, घर के अंदर वेदी की तैयारी हो रही है, और मैं यहाँ चारों कोनों पर केले के पत्ते बांध रहा हूँ। और हमारे यहाँ परंपरा होती है कि सत्यनारायण भगवान की कथा मंडप के केले के पत्तों से ही सता। और ये देखिए बांस के कोइन के खेत से काट कर लाया था मैं, और उस कोइन की यहाँ मजबूती से लगा रहा हूँ, ताकि मंडप एकदम बढ़िया से टिके और अच्छा दिखे। भाई अकेले हाथ में मंडप खड़ा करने में बहुत कुछ मज़ा ही अलग होती है मेरे भाई। तो फटाक मैं सत्यनारायण भगवान के मंडप के सजा दिया। लो भाई, जैसे ही मेरा मंडप का काम पूरा हो गया, ठीक उसी समय पंडित जी का आगमन हो गया, और पंडित जी आ चुके हैं। और मैं सीधा भागा घर के अंदर, जहाँ पूजा का सारा प्रसाद फल काट कर रखा हुआ था। ये देखिए मेरे भाई, मेरी माता जी ने एकदम शुद्ध तरीके से भोग तैयार कर दिया है। चलिए इस भारी सी प्रसाद की थाली को उठाकर सीधे पंडित जी के पास, वेदी के पास लेकर चलते हैं, ताकि पूजा समय का
शुरू हो सके। अब हमारे घर में पूजा पाठ पावन सिलसिला शुरू हो चुका है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और यहाँ देखिए हमारी प्यारी दादी माँ भगवान के सामने आस्था का दीपक जला रही हैं। दादी की इस कथा को सुनने के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित और उनके चेहरे पर खुशी देखने लायक है। चारों तरफ आप पंडित जी को देख सकते हैं। पंडित जी ने पूजा पाठ की एक सामग्री फल और महाप्रसाद सज चुका है। पंडित जी बहुत सुंदर तरीके से एक नियम करवा रहे हैं और दादी भी अच्छे से दीपक जला दी, क्योंकि दीपक जलाने से और ज़्यादा आनंदित फूल होता है। और पंडित जी ने कहा कि आप दीपक जला दो जिससे कि भगवान की पूजा पाठ स्टार्ट की जाए। तो पंडित जी ने अपना फूल पतरा लेकर जो भी कुछ भगवान जी के चरणों में अर्पित किया और अर्पित करने के बाद पंडित जी अपना कथा कहानी कहना शुरू कर लिए। पूजा आधी बीत चुकी थी, अभी आधी पूजा बाकी थी। तब तक सभी लोग आकर बैठकर सुन रहे थे। मम्मी पापा चाचा चाची भैया भाभी जी भी क्यों था, सब लोग आकर सुन रहे थे। कथा कहानी को सुनने के बाद मेरे भाई ये देखो मेरी दादी भी बहुत अच्छे तरीके से सुने। और पंडित जी के जब आधा कथा ख़त्म हो गया मेरे भाई, तो वो लास्ट में कभी कभी बोलते थे, कभी शंख बजाते थे, बट इस मैंने शूट नहीं किया पर उसके लिए सॉरी। ठीक है मेरे भाई, तो फटाक से कथा संपन्न होने ही वाला है। थोड़ा सा और कथा बच चुका है। एक बार आप कमेंट में सत्यनारायण भगवान की जय लिख देना मेरे भाई। कथा संपन्न होने के बाद अब बारी आ गई सबसे मुख्य यानी महाहवन की। जो आम लकड़ियों से हम सुबह लेकर आए थे उन्हें इकट्ठा करके हम यहाँ हवन कुंड तैयार किया है। आग जलते हुए देखिए भाई हवन की अग्नि कितनी तेज और पवित्र लग रही है। नियम के अनुसार सबसे पहले हमारी दादी माँ ने इस पहली आहुति डाली है। ठीक है मेरे भाई, तब तक लकड़ी तैयार करके और हमारी दादी ने सबसे पहले आहुति डालना शुरू कर दिया। तब तक मैं क्या करता हूँ, अपने हाथ से उस आहुति में घी मिला लेता हूँ। दादी ने सबसे पहले आहुति डाली, तब तक पूरा घर इस वक्त मंत्रों से गूंज रहा, क्योंकि पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, और मैं अपने हाथ से पूरा घी मिला दिया। ठीक है, दादी की आहुति के बाद मैं इस सामग्री में घी मिला रहा हूँ ताकि हवन करने में आसानी हो। अग्नि शुद्ध चुका। अब मैं आ गया पूजा पाठ के भाव सुंदर पल, जहाँ मैं पूरे परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा में अंतिम आहुति दे रहा हूँ। इस पूर्णाहुति के साथ आज की यह भव्य पूजा पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है मेरे भाई। जैसे जैसे मैं आउट करते जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जो कैमरा कर रहा था मैं उनको बोला कि थोड़ा सा आप साइड से ले लो ताकि सब चीज़ देखें। और भगवान की महाहवन करने में बहुत ज़्यादा सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि हम लोग सुबह से व्रत थे कि हम लोग मतलब आहूत करेंगे। ठीक है, भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा में आहूत के साथ संपन्न हो गए मेरे भाई। अब देखो सब करने के बाद बात आती है मेरे भाई क्या प्रसाद बांटने की। तो सभी लोग इसमें पहले आरती होगी, उसके बाद प्रसाद बांटना शुरू हो जाएगा मेरे भाई। तो पूजा पहले संपन्न हो जाए। हवन होने के बाद बेला की आरती होने शुरू हो गई। सबसे पहले भगवान की जब ये काम हो गया तो सबसे पहले क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें भगवान की आरती होना शुरू हो गई। ठीक है, और आरती के समय के प्रसाद बांटने का भी घर के पास जितनी माता बहनें आई थी, मैं उन सबको पावन प्रसाद अपने हाथों से दे रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, और मेरे पास थी मेरे भाई, तो मैं उनसे कहा कि थोड़ा सा आप झिल्ली लेता हूँ, मैं सबको दे दूँ। पूजा की असली खुशी सबके साथ मिलकर बांटने में ही होती है। तो मेरे भाई यह था आज हमारे पूरा सत्यनारायण भगवान का